नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। साक्षी और विभू की लव स्टोरी। साक्षी एक ऐसी लड़की है जो विभू से प्यार करती है। विभू एक ऐसा लड़का जो अपने जीवन में कई सारी चीज़ों को झेल रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पहला, विभू को अपना करियर बनाना है। विभू साक्षी से शादी तो करना चाहता है, किंतु अभी उसका लाइफ में करियर सेट नहीं हो पा रहा, इसलिए उसकी शादी साक्षी से नहीं हो पा रही। साक्षी को लगता है कि विभू उसकी कीमत नहीं समझता, विभू उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो कोशिश करती है विभू को समझाने की। विभू के ना समझने पर फिर साक्षी और साक्षी के घर वाले विभू के बारे में जानते हैं और वो विभू पर दबाव डालते हैं और कई तरीकों से उसे साक्षी की कीमत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो विभू का करियर नहीं बनने देते और विभू के जीवन में हालात ये हैं कि वो आर्थिक तौर पर उसकी हालत बहुत कमज़ोर है। धीरे धीरे साक्षी क्रोध, निराश और प्रतिशोध में आकर विभू से बहुत कुछ छीन लेती है। विभू को काम से निकाल दिया जाता है, उसे उसके दोस्त भी छोड़ देते हैं, उसे पैसे की कीमत समझाई जाती है। विभू अपने जीवन में शांति की तलाश करता है। विभू को ऐसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। आज मैं आपको साक्षी और विभू की लव स्टोरी का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। पहले भाग में आपने सुना कि साक्षी जो विभू से प्यार करती है, पर उसे लगता है विभू उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और विभू जो कि बहुत गरीब घर का लड़का है, वो साक्षी से प्रेम करता है, पर वो अपनी लाइफ में अपना करियर सेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही। अब सुनिए आगे। साक्षी विभू को छोड़कर चली जाती है। विभू के पास कोई काम नहीं होता है, वो लोगों में एक मजाक बनकर रह जाता है और वो अपने आप को चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ समझता है, महसूस करता है, और लोग उसे डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि साक्षी विभू से प्यार करती थी। विभू किसी और लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता। उधर साक्षी के माता पिता उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और विभू को इसका कारण मानते हैं और उससे नाराज होकर उसके साथ काफी सख्त स्वभाव से पेश आते हैं और विभू मुसीबत में फंसकर कुछ नहीं कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साक्षी और विभू की लव स्टोरी का तीसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। दूसरे भाग में आपने सुना साक्षी विभू को छोड़कर चली जाती है और विभू उसकी याद में कोई काम नहीं कर पाता है और उसका मन कहीं नहीं लगता, उसकी जिंदगी मजाक बनकर रह जाती है। उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके साथ सख्त स्वभाव से पेश आते हैं। अब आगे भाग तीसरा। साक्षी से मिलने के 2-3 साल बाद विभू को काम में बहुत नुकसान हो गया। अब उसे
कई लोगों के नीचे दबकर मजबूर होकर काम करना पड़ता है और विभू को कोई काम रास नहीं आता। विभू को कोई काम रास नहीं आता। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसका समय बहुत ही खराब चल रहा होता है। कई बार विभू को ताने भी सुनाए जाते हैं परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से। ये 2011 की बात थी। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। वैसे ही हालात विभू की जिंदगी में अब फिर बन रहे हैं। अब क्या विभू को फिर से उन हालातों का सामना करना पड़ेगा या फिर विभू की जिंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा? इसी सोच में विभू दिन रात खोया रहता है।